हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेटा monk। तो आज हम लोग बात करेंगे रोड मैप की। अब रोड मैप जो भी होगा हमारा वो सारा एनालिटिक्स डोमेन से रिलेटेड होगा। या हम लोग बात करेंगे कैसे आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे आपका फोकस शिफ्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी पे। यहाँ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस डोमेन में किस प्रोफाइल के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उस चीज़ का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि किसी प्रोफाइल के प्रिपरेशन के लिए हम लोग अराउंड 30-35 डेज़ का एक रोड मैप बनाएं ताकि आपको रिज़ल्ट जल्दी मिले और आप माइलस्टोन ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सको। ये वीडियो एक और चीज़ कि ये वीडियो ऑन द गो बन रहा है, जिनकी हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो बैकग्राउंड में, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि कंसंट्रेट करें रोड मैप पे, ना कि बैकग्राउंड नॉइज़ पे। तो इस वीडियो का टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। एक जहाँ पे हम लोग ओवरव्यू बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे कवर हो रहा है, कौन कौन सा प्रोफाइल हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन से कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हैं, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपका और आप कहाँ स्टैंड करते हो। फिर हम लोग 3 डिफरेंट एक्सपीरियंस पे देखेंगे कि 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है आप कॉलेज में और 3 साल के कम का एक्सपीरियंस है तो कैसे प्रिपरेशन करना है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कैसे करना है। 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस में क्या चीज़ चेंज होगा। और फिर हम लोग जाएंगे रोड मैप पे। अब आपको थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं 4000 क्वेश्चंस की, कि 4000 इंटरव्यू क्वेश्चंस जिससे आप करियर बना सकते हो एनालिटिक्स में। वो पार्ट भी रोड मैप में आएगा और बीच बीच में भी हम लोग बात करते रहेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस कहाँ हैं, कैसे आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। और हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक चीज़ को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके रखने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू से। पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक्स डोमेन का। तो यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स होते हैं वो डेटा एनालिस्ट का होता है, बिजनेस एनालिस्ट का होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर का होता है, डेटा साइंटिस्ट होता है, रिस्क एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, और भी कुछ नाम है जैसे डिसीजन साइंटिस्ट हो जाते हैं। फिर और भी कुछ कई कई कंसल्टेंट लोग भी आ जाते हैं इसी में, जैसे ही एक्सेल हो गया, टीसीएस हो गया, इन सब में जो कंसल्टेंट होते हैं बिग डेटा कंसल्टेंट, उनको भी उनका लाइन भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब डिफ़िकल्टी वाइज बात किया जाए तो डेटा एनालिस्ट ऑन ए स्केल ऑफ 10, डेटा एनालिस्ट की जो आपको निकालना आई विल से कि 6/10 है। बिजनेस एनालिस्ट भी 7/10 या फिर 6/10 ही रहेगा। बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर ऑल अराउंड 8/10 है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट भी आ जाता है। बिजनेस एनालिस्ट में थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ भी आ जाता है, बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज भी चाहिए होता है आपको। डेटा साइंटिस्ट को 8.5 देंगे, क्योंकि यहाँ डेटा इंजीनियरिंग भी आता है और एमएल भी आता है। रिस्क एनालिस्ट अगेन 6 और 7, प्रोडक्ट एनालिस्ट अगेन 6 और 7। तो मोस्टली ये प्रोफाइल रहता है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और शायद बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट ये दोनों प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हो। डेटा साइंस थोड़े दिन बाद भी ट्राई कर सकते हो, बट हम लोग जो रोड मैप कवर करेंगे उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। अब टारगेट कंपनीज, ये तो जस्ट कुछ नाम है जो हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जेंगा, ओला, ओयो, नावी, EXL, बहुत सारे और भी कंपनीज़ है जो मतलब आप फैंग कंपनीज या मामा कंपनीज भी देख सकते हो। टारगेट सैलरीज ये बहुत ही हद तक डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज से हो, कैसा आपका प्रिपरेशन है और आपका इंटरव्यू कैसे जा रहा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 0 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को 12 से 18 लाख के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो आप करेंट सिचुएशन में। डेफिनेटली 3 to 6 ईयर्स में आप 18 to 40 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो। CTC भी बोल सकते हैं इसमें, और मोस्टली इसमें फिक्स्ड कॉम्पोनेंट और वेरिएबल ही रखेंगे हम लोग, फिक्स प्लस वेरिएबल। यहाँ के CTC में फिक्स्ड वेरिएबल प्लस स्टॉक्स भी रहेगा। प्रिपरेशन का टाइम हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रोफाइल का जो भी नॉलेज है उसको 30 डेज़ में एक्वायर करने का। इसका 2 रीज़न है। पहला कि अगर आप 2 साल, 3 साल या फिर 6 महीने का कोई कोर्स ले लेते हो तो फिर बहुत ही कम चांस रहता है कि आप उसको फॉलो कर पाओ। आप बीच में ही कहीं छोड़ने लगोगे या फिर आपको लगेगा कि नहीं यार हो नहीं पा रहा है। तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि कोई भी जो भी स्ट्रैटेजी बनाए, जो भी रोड मैप बनाए, वो सारा 30 दिन के अराउंड का हो। 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, बट उसी अराउंड का हम लोग रोड मैप बनाएंगे।
और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम लोग अपना प्रिपरेशन के बजट को फिक्स कर सकें। अब 5,000 ही क्यों बजट रखें, 10 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं। तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि ऑनलाइन अभी हैं। जैसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि 6 महीने तक चलते हैं, 1 साल तक चलते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि होते 2-3 महीने के हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट कई ऐसे कोर्सेज हैं जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितने काफ़ी हेवी अमाउंट भी चार्ज करते हैं। वो कोर्सेज भी अच्छे हैं। मैं मतलब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोर्स अच्छा नहीं है। उसमें काफ़ी एक्सटेंसिव चीज़ है, मतलब काफ़ी चीज़ सिखाया जाता है। जैसे अगर आप कोई भी एक अच्छे कोर्स को ले लो जो कि 6 से 9 महीने के बीच का हो, तो उसमें आपको डीएसए भी बताएंगे, उसमें आपको एमएल के बहुत सारे टॉपिक्स बताएंगे, सीक्वल बताएंगे और डेवऑप्स के टॉपिक बताएंगे। बट यहाँ पे हम लोग रखेंगे प्रिपरेशन बजट को 5,000 के अराउंड, जहाँ आप मोस्टली वो रिसोर्सेज देखेंगे जो कि या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, या फिर उसका कॉस्ट काफ़ी नॉमिनल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। इस कोर्स का ऐसे बजट रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एफ़र्ट ज़्यादा देना होता है, डिसिप्लिन आपको ज़्यादा दिखाना होता है। तो जब आप बड़े बड़े कोर्स करते हो 6 महीने का या फिर 9 महीने का, तो आपको एक्चुअली वो लोग एक ऐसा प्रिपरेशन प्लान बना के देते हैं जिसमें डिसिप्लिन थोड़ा आप कम भी रहे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस आप करते रहते हो। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा है, या फिर अगर आप खुद से मोटिवेटेड है इसमें करियर बनाने के लिए, तो अपने बजट को 5,000 या फिर 10,000 के अराउंड ही रखिए। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर रिसोर्सेज फ्री हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे अच्छे वेबसाइट हैं, एनालिटिक्स विद्या भी यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी, जो कि अगर कुछ फ्री है तो फिर पहले आप उसको यूज़ करके देख लो, या फिर जिसका कॉस्ट कम है उसको यूज़ करके देख लो। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आता है तो कोई सेंस बनता है आप कोर्स जाने का। अगर आप कोई ABC कोर्स ले लिए जो 60,000 का है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं उस चीज़ का, तो आप ना उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओगे, ना ही उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट आ पाएगा, और आप ले दे के फंस जाओगे। तो फिर W3 स्कूल हो गया, सीक्वल हो गया, हमारा वेबसाइट भी हाफ़ फ्री है, हाफ़ बहुत ही नॉमिनल रेट पे है। कुछ बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं हमारे जो काफ़ी अच्छा, जिनका रिव्यू है जो लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे और भी वीडियोज़ है यूट्यूब पे। हम लोग हर एक चीज़ को देखेंगे कि कहाँ किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कोर्सेफ फ्री है, यूडेमी पे बहुत ही कम कॉस्ट पे कोर्सेज अवेलेबल है, 500 और 400 का अराउंड कोर्सेज रहते हैं। एनालिटिक्स विद्या वन ऑफ द बेस्ट मतलब वेबसाइट है आपको एनालिटिक्स के नॉलेज के लिए। तो एम रहेगा कि 5,000 के अंदर रैपअप करने का, एम रहेगा 30 डेज़ के अंदर इस चीज़ को रैपअप करने का, और एम रहेगा इसके नज़दीक पहुंचने का। कहीं भी आप IIT से हो, IIM से हो, किसी भी कॉलेज से हो, अगर आपका एम ऐसा इसके अराउंड अलाइंड है तो आप एनालिटिक्स में अपना करियर बनाने का सोच सकते हैं। अगर आपका एम बहुत ज़्यादा है, अगर आपको मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस में ही 50 लाख चाहिए, तो शायद ये डोमेन नहीं है, कोई और डोमेन होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले आएंगे हम लोग कॉलेज टू 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब जब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में और क्या एक्चुअली फ्लोर पे काम किया जाता है, देखो 2 चीज़ होता है। पहला क्या होता है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, और दूसरा होता है कि वर्क ऑन फ्लोर, कि जब आपका एक बार इंटरव्यू क्रैक हो गया तो कैसे प्रिपरेशन करना, तो कैसे आप वहाँ पे सर्वाइव करोगे या फिर अच्छा इम्पैक्ट बनाओगे। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग हर एक प्रिपरेशन को। पहला रहेगा सिक्वल में अगर आपका कॉलेज में 3rd ईयर में हो या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस तक हो, तो सिक्वल आपको नॉलेज 7/10 होना चाहिए। पाइथन का नॉलेज 6/10 भी चल जाएगा, अनटिल आपका काम काफ़ी एक्सटेंसिवली पाइथन पे हो। ML आई वुड से 4 और 5/10, और डी का नॉट रिक्वायर्ड। आपको डेटा इंजीनियरिंग का कोई अभी उतना आवश्यकता नहीं होगा। बात करते हैं रिसोर्स का, तो जब देखो 2 चीज़ें, एक तो हम लोग रिसोर्सेज का बात करेंगे यहाँ पे जो आपको ये सीक्वल के लिए, पाइथन के लिए चाहिए होगा, फिर लास्ट में जब रोड मैप बनाएंगे तो सबको एक जगह अरेंज कर देंगे। सीक्वल के लिए अगर आप स्टार्टिंग लेवल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए W3 स्कूल से या ट्यूटोरियल्स पॉइंट से। ये दोनों ही फ्री हैं और कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। मतलब अगर आपके पास समय है तो मेरे को लग रहा है सीक्वल कवर करने के लिए मुश्किल से 3 दिन लगेगा, ठीक है। पाइथन के लिए फिर से सेम चीज़, W3 स्कूल से आप शुरू कर दो, 2-3 दिन दो यहाँ पे और इसको ख़त्म कर दो। मशीन लर्निंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अभी। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले कुछ वीडियोस देखने होंगे, जैसे
कुछ वीडियोस हैं स्टैटिस्टिक्स पे, और कुछ भी इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठा लो जो कि एटलीस्ट 2-3 आवर लंबा हो, और उसको कंप्लीट 2-3 बार देखो। अब इससे क्या होगा कि आपको स्टैट्स का बेसिक पता चलेगा। अब स्टैट्स ऐसा है कि एक लिस्ट ऑफ टॉपिक हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हाँ यही टॉपिक है जो पढ़ना है। आप जितना पढ़ते हो वो पूरा एक अलग ही बुक और एक अलग ही सिलेबस ही है। तो आप स्टार्ट करने के लिए कहीं से भी स्टार्ट करते हो। डेटा क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, विस्डम क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, कितने तरह के टेस्ट हैं, ये सब जितना पढ़ते जाओ और इन सारे का एक नोट्स बनाते जाओ, मतलब। और मेक श्योर कि आपके पास 100 पॉइंट्स हो, 100 पॉइंट्स एज इन 100 कॉन्सेप्ट्स हो, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस और मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स। कहीं से भी कर लो, ये जरूरी नहीं है कि हमारे वेबसाइट से करो या फिर पर्टिकुलर किसी से। कोई भी यूट्यूब का चैनल उठा लो, कोई भी उठा लो। हाँ, डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि द डेटा मंक का चैनल उठाओ, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है कीपिंग माइंड कि आप बिगिनर भी हो और आपको प्रिपरेशन भी करना है जॉब का। डेटा इंजीनियरिंग का कुछ ऐसा है नहीं। तो एक बार जब आप 8-9 दिन दे दोगे तो आपका एक बेसिक प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप कुल मिला के देखो तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होगा टोटल इन तीनों को मिला के इन्वेस्ट करना पड़ेगा 9 डेज़। अब 9 डेज़ इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना क्या है आपको कि अगले 21 डेज़ में आपको टारगेट करना है टू सॉल्व एटलीस्ट 1400 क्वेश्चंस। 1400 भी क्या बोले, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1000 क्वेश्चन का स्प्लिट भी सेम रहेगा। सिक्वल का ट्राई करो आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का, पाइथन 100 क्वेश्चंस, ML 200 क्वेश्चंस। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाता है। मिसलेनियस टॉपिक में क्या आ जाता है? मिसलेनियस में आता है आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका केस स्टडी, फिर आता है गेस्टिमेट, फिर आ जाता है थोड़ा सा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। अब ये सारे का क्या है कि आपको आराम से ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये सारे चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आगे हम लोग ये भी देख लेंगे कि कैसे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट, मतलब कि ताकि आपका प्रिपरेशन आसान हो। लेकिन सब कुछ ये ऑनलाइन मिल सकता है आपको। केस स्टडी मिल सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन मिल सकता है, गेस्टिमेट, एप्टीट्यूड, सारे का क्वेश्चन ऑनलाइन मिल सकता है। आप बस एक काम करो, जस्ट एक नोटबुक बना लो, 1 नोटबुक, पेज रखो इसमें 300 पेजेस, और ट्राई करो कि हर एक पेज में 2-3 क्वेश्चन बनाते जाओ, डालते जाओ। और बाय द एंड ऑफ 30 डेज टारगेट होना चाहिए आपको टू राइट एट लीस्ट 1000 क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन। एक बार आप इतना कर दे रहे हो और आपका एक्सपीरियंस 0 to 3 years है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप ये दोनों चीज़ में क्रैक करोगे। मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपका इंटरव्यू भी क्रैक होगा और आपका काम भी बहुत ही अच्छा होगा। 3 साल के एक्सपीरियंस तक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्टैट्स के लिए, पाइथन के लिए, सिक्वल के लिए, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बस मेक श्योर यहाँ 1000 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। यहाँ भी बजट आपको ट्राई करना है कि कोई कहीं से भी, मतलब अगर आप यूडेमी पे भी जा रहे हो तो वहाँ कोर्स 500-600 रुपये के होते हैं। 2-3 कोर्स भी आप ले सकते हो। अगर आप डेटा मंक पे जा रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के बुक्स हैं। एक में 1400 क्वेश्चन है, दूसरे में है 2000 प्लस क्वेश्चन और तीसरे में 1200 क्वेश्चन। इसका लिंक हम लोग आगे रोड मैप पर डिस्कस करेंगे कि 1400 क्वेश्चंस कौन से हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। और ये स्पेसिफिकली उनके लिए रहेगा जिनका एक्सपीरियंस अभी 0 to 3 years के बीच में है। 2000 वाले क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। 1200 का क्वेश्चन थोड़ा सा वो मशीन लर्निंग, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ना कि प्राइस क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग 3 to 5 years का। इस पर फिर से आएंगे रोड मैप डिस्कस करने के बाद, इस पर फिर से आएंगे। 3 to 5 years। जब आप सिक्वल का बात करते हो 3 से 5 साल में, तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपको 9 और 10 होना चाहिए सिक्वल में। और रीज़न बीइंग कि आपका नॉलेज एडवांस होना चाहिए, एडवांस सिक्वल का नॉलेज होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। आपको ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिखनी आनी चाहिए और डिफरेंट टाइप, मतलब कि हाइव, प्रेस्टो, ये सबसे कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब पाइथन में अगर आ जाओ तो 8 to 10 है, सॉरी, जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो 8 on 10 है। अब यहाँ पे सिर्फ काम
पाइथन के क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको पैंडास, नमपाई, ओएस मॉड्यूल और जियो करके भी एक है लाइब्रेरी, इन सब का आइडिया होना चाहिए, प्लस इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको कि पाइथन को इंटीग्रेशन ऑफ पाइथन विथ योर रिपोर्ट, ऑटोमेशन आना चाहिए। ये सारा चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर किसी प्रोजेक्ट में आप ऐसा कुछ काम किए हो तो अच्छा है। मशीन लर्निंग, अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका मशीन लर्निंग नॉलेज एटलीस्ट 7/10 होना चाहिए। रीज़न बीइंग, आपके काम में ज़रूरत पड़े या ना पड़े, कहीं ना कहीं आप जब काम करोगे अपने ऑफिस में, तो मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और एक्सपेक्टेड भी रहता है कि किसी को अगर 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्हें ये चीज़ आना चाहिए। तो ये ज़रूरी है एमएल का। डेटा इंजीनियरिंग का नॉलेज अब यहाँ पिक्चर में आ गया, और तुरंत आ जाएगा आपको 7/10 का नॉलेज चाहिए होगा। क्योंकि आप जब 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बस एक रिपोर्ट नहीं बनाते, आप SQL पे कोड नहीं लिखते, आप एंड टू एंड पाइपलाइन देखते हो। तो जब ये एक्सपेक्टेशन रहता है तो आपको डेटा इंजीनियरिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इस पे भी हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हो सकता है जो यहाँ पे कंसीडर करना हो। अब SQL का क्वेश्चन का जहाँ तक बात है, आपके पास होना चाहिए 300 से 400 क्वेश्चंस का पूल विथ एडवांस क्वेरीज, नॉलेज, नॉर्मलाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, ये सारे का नॉलेज आपको ज़रूरी है। पाइथन में अगेन बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। कोडशेफ का 200 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो फिर मोर देन इनफ है, और इजी वाले ही क्वेश्चन का बात कर रहे हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। बट आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा लाइब्रेरीज़ पे और डेटा मैनिपुलेशन पे, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि कोडशेफ के प्रॉब्लम पे, बट वो भी ज़रूरी है। मशीन लर्निंग, अब यहाँ आपको मशीन लर्निंग जो पिछले हम लोग देखे जब 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है कि मशीन लर्निंग में आपका काम चल जाएगा अगर आपको आता हो सिर्फ रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये दोनों भी अगर आता है, इन एंड आउट आता है तो काफ़ी ज़्यादा है। बट यहाँ पे आपको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन तो चाहिए ही, इसके अलावा चाहिए NLP, फोरकास्टिंग और कुछ हद तक न्यूरल नेटवर्क। अब कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाते, या फिर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके ऑन फ्लोर काम नहीं होता इन पे, लेकिन तभी इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क को आप थोड़ा अवॉइड कर भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा कंपनी है नहीं जो इस पर काम करती है। बट रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और फोरकास्टिंग, ये चारों तो आना ही आना चाहिए। डेटा इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे बात आ गया पाइपलाइन, एंड टू एंड पाइपलाइन बनाने का। तो आपको कोई एक फ्रेमवर्क तो नहीं, मतलब टूल आना चाहिए, जैसे उजी हो गया, एयरफ्लो हो गया, ऐसा। प्लस आपको आना चाहिए टेबल क्रिएट करना, ऑप्टिमाइज्ड, और उसके बाद उसका विजुअलाइजेशन बनाना, या फिर आप पावर BI पे बना सकते हो, या बना सकते हो आप टैबलू पे, या माइक्रो स्ट्रैटेजी पे बना सकते हो। अब इन सारे को बनाने के बाद आपको क्या होगा कि आप एक एंड टू एंड पाइपलाइन बनाना शुरू कर दोगे, जहाँ आप शुरू करते हो SQL के कोड से, उसके बाद टेबल क्रिएट करते हो, फिर उनको शेड्यूल करते हो, और फिर इस शेड्यूल चीज़ को आप रिपोर्ट करते हो इन डैशबोर्ड। तो ये तो काम हो गया SQL से। ये थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया, ये डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया, और ये हो गया BI पार्ट। यहाँ टाइम भी हम लोग क्या बात करें, यहाँ आपको 5 दिन लगेंगे SQL में, 5 दिन लगेंगे पाइथन में, 5 दिन लगेंगे ML में, और 5 दिन लगेंगे DE में। हम लोग एंड में सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि किस में क्या क्या एक्चुअल इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 10 दिन लगेगा आपको कोर इंटरव्यू प्रिपरेशन में, जहाँ आप सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका टारगेट रहेगा 2000 क्वेश्चन के अराउंड सॉल्व करना। अब ये 2000 क्वेश्चंस कहाँ से हैं, कौन से क्वेश्चन है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। ये भी 1400 क्वेश्चन कौन से हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, कि 1000 क्वेश्चन कौन से हैं, 2000 क्वेश्चन कौन से हैं, 3000 क्वेश्चन, सारा हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाते हैं 5 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब इस एक्सपीरियंस में आपके साथ एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। एक्सपेक्टेशन रहता है कि SQL में आपको होना चाहिए 10/10, पाइथन आपका 8/10 से भी काम चल जाएगा, सेम जो लास्ट में था। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अगेन आई वुड से 7 और 8, बट से 8/10 होना चाहिए। डेटा इंजीनियरिंग 8/10 आना चाहिए। बट एक नया चीज़ आ गया, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
और ये होना चाहिए आपका 8/10, क्योंकि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब लोगों से आपका एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहता है कि आप सीक्वल का बस कोड लिख दो या पाइथन में कोड लिख दो, नहीं। उनका होता है कि आप पूरा बिजनेस प्रॉब्लम समझो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो या फिर नया नया मैट्रिसेस बनाओ और फिर उसका कंप्लीट एंड टू एंड पाइपलाइन बनाओ, या फिर अपने जो भी जूनियर्स है उनसे वो बनवाओ और उनको हेल्प करो। इनका अब रिसोर्सेज रिपीट ही होगा, रिसोर्सेज फिर वही होगा कि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो सीक्वल एंड W3 स्कूल का तो कोई सेंस बनता नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट लगाओ इंटरव्यू क्वेश्चंस, कुछ नहीं सोचना, इंटरव्यू क्वेश्चंस 200-300 क्वेश्चन जो भी लीजिए, प्लस यूट्यूब पे बेसिक वीडियोस में हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन का वीडियो, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। पाइथन, अब पाइथन में कई लोगों का 5-6 साल एक्सपीरियंस के बावजूद भी थोड़ा सा इशू रहता है, तो आप तब भी ट्राई करो 200 कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करने को। प्लस सेम चीज़ पांडाज, नमपाई, OS मॉड्यूल, और जितने ज़्यादा मॉड्यूल्स आपको पता हो उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा इस चीज़ को। मशीन लर्निंग में आपका फोकस लास्ट टाइम, मतलब आपको जो 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस है उतने से ही काम चल जाएगा। बट अगर आपको बनाना ही, अपना करियर बनाना ही डेटा साइंस, स्पेसिफिकली डेटा साइंस बनाना है, तो डेफिनेटली न्यूरल नेटवर्क पे आप जंप करो और उसको इन डिटेल समझो। और यहाँ रिसोर्सेज की बात करें तो आप यूडेमी पे एल्गो स्पेसिफिक वीडियो ले सकते हो, एल्गो स्पेसिफिक कोर्सेज ले सकते हो। अब यहाँ हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हर एक आदमी का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। किसी को, एक सेकंड, हाँ, किसी को अपना करियर बनाना होता है टाइम सीरीज़ में, किसी को बनाना होता है NLP में, किसी को बनाना होता है रिग्रेशन में या फोरकास्टिंग में, जो भी है। तो ये स्पेसिफिक है आपका, ये अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मेरे को लगता है कि आप अपना पाथ तो डिसाइड कर ही लोगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट सेम ही रहेगा, बस आपको और रॉबस्ट पाइपलाइन बनाना आना चाहिए, रियल टाइम पाइपलाइन आना चाहिए, प्लस इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन एज इन की आपके रिपोर्ट, इंटीग्रेशन ऑफ रिपोर्ट विथ योर डैशबोर्ड, विथ योर लॉजिक और विथ योर SQL क्वेरी, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब यहाँ पे चीज़ आता है कि आपको मल्टीपल डोमेन का नॉलेज होना, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए कि आपको ई-कॉम का नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए शायद वेब एनालिटिक्स का, आपको नॉलेज होना चाहिए, मल्टीपल डोमेन का नॉलेज। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका 2 पाथ हो सकता है। पहला कि आप 6 साल से एक ही चीज़ काम कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में ही हो और आपको उसका इन एंड आउट सब कुछ पता है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनका 6 साल में 6 डिफरेंट डोमेन में एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे अगर हम अपना बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस सर्च इंजन में है, मेरा एक्सपीरियंस ई-कॉमर्स में, टेलीकॉम में, हॉस्पिटैलिटी में है और अभी कैब बिजनेस में है। तो मेरा एक अलग पाथ है। तो मेरे लिए ऐसा होता है कि मल्टीपल नॉलेज, किसी में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 साल अमेज़ॉन में, 7 साल म्यूसिकमा में, ऐसे लोग होते हैं। तो वो अलग ही चीज़, दोनों का अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बट एट प्रेजेंट ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, ताकि आज अगर आप ई-कॉमर्स में काम कर रहे हो और कल आपको कोई फार्मा अकाउंट मिल जाता है तो आपको ऐसा ना हो कि कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है या फिर आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये अगर आपको समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो फिर इशू है। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी समझने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है। अब जंप करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या कवर हो चुका है। हम लोग ओवरव्यू देख लिए, जहाँ पे हम लोग ये देखें कि कौन कौन सा टारगेट सैलरीज़ है, क्या टारगेट कंपनीज है, टारगेट प्रोफाइल, क्या बजट होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। 3 साल के एक्सपीरियंस में क्या क्या किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कहाँ हम लोग कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं, 200 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना टाइम देना है किस चीज़ पे, ये सारे हम लोग चेक किया। आप लिख सकते हो, आपको अगर समय मिले तो ये चीज़ को आप लिख भी सकते हो। जितना हो सके उतना लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आपको क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। 5 to 8 ईयर्स में क्या एक्सपेक्टेशन है, 3 to 5 ईयर्स में क्या एक्सपेक्टेशन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग रोड मैप का। रोड मैप में काफ़ी कुछ है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
तो यार बहुत बातें हो गई हमारी कि कहाँ कहाँ किस चीज़ का प्रिपरेशन करना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन अभी मुद्दे का बात ये है कि क्वेश्चंस हैं कहाँ। अब हमारा टारगेट डे पहले ही हम लोग बोले थे कि टारगेट डे रखेंगे 30 डेज़, कुछ भी ना ज़्यादा ना कम, 30 दिन में आपका काम हो जाना चाहिए ख़त्म। 5 दिन लगाएंगे सिक्वल पे, और सिक्वल पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सिक्वल जू से, W3 स्कूल से स्टार्ट करके। अब आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो अपना एक्सपेक्टेशन। आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको W3 स्कूल से शुरू नहीं करना है, लेकिन इन जनरल बनाने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि W3 स्कूल से शुरू करेंगे, फिर जाएंगे सिक्वल जू पे, फिर सीधे जाएंगे द डेटा मॉन्क के बुक पे, फिर जाएंगे डेटा मॉन्क के यूट्यूब चैनल पे। ये सारा कुछ करना है आपको। बुक अभी हटा देते हैं, बुक का काम अभी तुरंत पे नहीं है, बट यूट्यूब का काम है, ठीक है। ये लगा दिया 5 दिन, 5 दिन हो गया, सॉरी 5 दिन तो ये हो चुके हैं। नेक्स्ट आ गया, ये भी लगाएंगे 5 डेज़। 5 डेज़ में सबसे पहले शुरू करेंगे W3 स्कूल। अब जो W3 स्कूल बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो W3 स्कूल में सब कुछ दिया रहता है बेसिक का, तो 5 दिन में नहीं, वो 2 दिन में W3 स्कूल वाला चीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट जाएंगे हम लोग कोडशेप पे, कोडशेप पे जाएंगे और लगाएंगे अगले 3 दिन में, मतलब कि 2 दिन W3 स्कूल का और 3 दिन में लगाएंगे लगभग 40 क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी ये तरीका है कि सबसे आसान वाला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं है तो शुरू के 4-5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख लेना है। का काम है कहीं ऐसा ना हो कि सिंटेक्स का इशू हो रहा हो और आप एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हो। तो 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 5 दिन में, प्लस W3 स्कूल को कवर कर लेना है। मशीन लर्निंग फिर 5 दिन देंगे यहाँ पे। 5 दिन में शुरुआत करेंगे हम लोग, कोई भी वीडियो ले लो यूट्यूब से, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा है और नहीं है। यूट्यूब पे कोई भी मशीन लर्निंग का वीडियो ले लो, आई थिंक सिंपली लर्न का कोई अच्छा वीडियो है या फिर इंटेलीपैड का, इन दोनों में से किसी का एक वीडियो ले लो। लंबा वीडियो होता है, 6-7 घंटे का वीडियो होता है, 2-3 बार देख लो, 2 to 3 टाइम्स। और इसमें करना क्या है कि तुमको जितना हो सके उतना नोट्स बनाना है। नोट्स में ट्राई टू कवर एटलीस्ट 50 to 70 और 50 to 100 पॉइंट्स कुड बी लाइक पी वैल्यू क्या होता है, पी वैल्यू क्या होता है, रेसिडुअल क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है, डेटा क्या होता है, प्लानिंग का। ये कोई भी आपको ये मशीन लर्निंग वाला जो होगा ना वो काफ़ी अनडायरेक्शनल होगा, आपको पता नहीं चलेगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट लिखते जाओ जितना हो सके। 5 दिन लगाओ और ट्राई करो 100 पॉइंट लिखने का, ठीक है। अब डेटा इंजीनियरिंग पार्ट में काफ़ी कुछ है। इसमें आपका एयर फ्लो का आ गया, इसमें आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया, इसमें आ गया आपका पाइपलाइन बिल्डिंग, ये सारा कुछ आ गया। 5 दिन दो इसमें डेटा इंजीनियरिंग में। हाँ, और इसमें आ गया आपको AWS आ गया, तो आपको करना क्या है, AWS 1 दिन, रेगुलर एक्सप्रेशन 1 दिन, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ इसमें दे दो आप 2 दिन। 2 दिन क्या, और इसमें क्या जानना है, इसमें ये देखना है कि कौन कौन सा बिग डेटा टेक्नोलॉजी, हाइव क्या होता है, प्रेस्टो क्या होता है, हडूप क्या होता है, सब कुछ जानना है हम लोगों को, ठीक है। और ये मेक श्योर करना है कि लिखते जाओ, आप नोट्स बनाते जाओ। इसमें 5 दिन ऐसे ही जाएगा। अब आपका 20 दिन जा चुका है, 5 दिन आपका 20 दिन हो चुका है। 10 दिन लगेंगे हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पे, और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है एकदम, जब तक प्रिपरेशन करते रहना है, जब तक आपको वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख का जॉब ना लग जाए, 50 लाख का जो भी आपका एक्सपेक्टेशन, वो जॉब जब तक नहीं लग जाए तब तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। रिसोर्स का बात करें तो ऊपर सारे बेसिक रिसोर्स दे दिए और ये सारे रिसोर्सेज फ्री हैं, ठीक है। ये अगर बात करो आप तो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे फ्री है, कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू क्वेश्चंस पे अगर हम लोग आ जाते हैं कि अब यहाँ तक आपका नोट्स बन चुका है, यहाँ तक आपको कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप लिख चुके हो। अपना एक क्लासमेट का 300 पेज का कॉपी ले लो और उसमें सारा कुछ लिखते जाओ, भरते जाओ। इंटरव्यू क्वेश्चन में बताते हैं कि इसमें क्या करना है। अब यार मार्केटिंग बोलो या फिर जो भी बोलो, हम लोग ये मेक श्योर करते हैं, अब पूरा वेबसाइट, जो भी हमारा वेबसाइट है, जो भी बुक लिखा हुआ है, जो भी यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, वो सब कुछ इसी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है कि आपको कैसे आसानी से और सबसे कम बजट में इंटरव्यू क्रैक करवा दें।
और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का जो एफर्ट है वो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल पे जो हमारा है सब कुछ तो फ्री ही है। अब यहाँ पे सीक्वल का कंप्लीट सीरीज हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कंप्लीट सीरीज। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई बेसिक चीज़ कवर नहीं कर रहे हैं, सारे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। स्टैट्स अगर आपको थोड़ा भी जानना है तो स्टैट्स का पूरा सीरीज़ खत्म कर दिया। तो आपको जो यहाँ मिल रहा था ना कि मशीन लर्निंग का कैसे करना है, क्या करना है, आप स्टैट सीरीज़ उठाओ और उसको ख़त्म कर जाओ। उसके बाद बहुत हुआ तो एमएल सीरीज़ उठाओ और उसको ख़त्म कर जाओ। बहुत छोटा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 दिन में एक पूरा सीरीज़ ख़त्म हो सकता है। केस स्टडी भी हम लोग काफ़ी हद तक डाले हुए हैं चैनल पे, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि लिंक क्या है। बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, तो आप जाके 1 मिनट अगर यहाँ पे हो, यार मेरे सजेशंस आएंगे तो थोड़ा लाइट ही रखना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चल जाओ प्लेलिस्ट में तो टैबलू पे है, एमएस एक्सेल पे है, पाइथन क्विक रिवीजन, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे आपको 19 के 19 मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको हर एक क्या है ये, ठीक है, लॉजिस्टिक, लीनियर रिग्रेशन, ईडीए कैसे करना है, पाइथन बेसिक्स क्या है, डिसीजन ट्री, लीनियर, ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट, वेक्टर मैकेनिज्म, हर एक एल्गोरिदम पे आधे घंटे का बेसिक ये दिया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं किए हैं, बट हाँ इतना है कि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। अब वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। अब ये सारे कुछ हैं फ्री, सब कुछ आपको मिल गया। अब 3 तरह के बुक्स हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि 0 to 3 ईयर्स वाले को, जैसे 0 to 3 वाले को क्या करना है, उनको सॉल्व करना है लगभग 1500 क्वेश्चन। 3 to 5 वाले को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है 3000 के अराउंड क्वेश्चन। और 5 to 8 वाले को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है 4-5 हज़ार क्वेश्चन, नेट से 4000 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस है कहाँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन इशू क्या होता है कि स्ट्रक्चर नहीं होते। तो हम लोग जो भी बुक लिखते हैं उसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला स्ट्रक्चर, हम लोग कोई नया डेफिनेशन बना नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर एक्सजी बूस्ट कर बता रहे हैं, पी वैल्यू बता रहे हैं तो कुछ नया बता रहे हैं, लेकिन एक तरीका होता है बताने का कि हाँ ऐसे, जिससे लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। माइलस्टोन ओरिएंटेड, हमारा हर एक टॉपिक पे एक चीज़ डेफिनेट रहता है कि हम लोग 100 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं उसे सॉल्व करने का। लीनियर रिग्रेशन 100 क्वेश्चंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग 100 क्वेश्चन, सिक्वल 200 क्वेश्चन, पाइथन 200 क्वेश्चन, पैंडास 100 क्वेश्चन। ऐसा हमारा रहता है ताकि आपको एक एम मिले कि ठीक है यार ये 100 क्वेश्चन है, इसको मेरे को 7 दिन में ख़त्म करना है और ख़त्म कर देना है। मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, और हम लोग क्वेश्चन ऐसे नहीं करते हैं कि डेफिनेशन डाल दिए 100 क्वेश्चन, वो तो बुक में भी मिल जाएगा। अब बुक तो हम लोग रेप्लिकेट कर नहीं रहे, कई जगह डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम लोग का सारा ऐसा है कि जिसमें सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को रखना ही है। तो ये हो गया आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और बिगिनर टू एडवांस कॉन्सेप्ट। तो अगर आप हमारा न्यूरल नेटवर्क का भी अगर बुक लेते हो और आप कम्प्लीटली बिगिनर हो तो भी आपको समझ में आएगा, आप बहुत अच्छे से समझोगे कहाँ क्या टॉपिक है, कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे न्यूरल नेटवर्क बनता है। सिक्वल हो गया, हडूप हो गया, हर एक पे हमारा बुक का लेवल बिल्कुल ही बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक जाता है। तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है एक टॉपिक का। अब आते हैं हम लोग डेटामोंक के बुक्स पे। पहला बुक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो कि 3 साल के एक्सपीरियंस पे हैं, वो है 10 बुक्स टू क्रैक एनालिटिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन। अब ये बुक है ये वाला 10 ई बुक्स टू क्रैक इन एनालिटिक्स इंटरव्यू। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, 300 क्वेश्चन आ गया आपको डेटा साइंस का, इसमें भी सिक्वल, पाइथन, आर सब कुछ का क्वेश्चन रहेगा। फिर स्पेसिफिक 10 क्वेश्चन आ जाएगा हर एक कंपनी का, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ओयो, अमेजोन, एसेंचर्स, ये सारे का कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस दिया रहता है। केस स्टडी के एस्टिमेट, ये तो एमबीए के लिए और हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस है, पाइथन के विजुअलाइजेशन क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स यूजिंग पाइथन। तो इसमें क्या है कि पाइथन की लाइब्रेरी को बिना यूज़ किए हुए हम लोग स्टैट्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग पाइथन। अब यहाँ पे आ गया हमारा थोड़ा सिक्वल का स्पेसिफिक क्वेरी का बुक आ गया। पावर बीआई पे आ गया 110 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आ गया सुपरवाइज लर्निंग इन पाइथन। ये सब कुछ कर लिए, ये टोटल हो गए अराउंड 1400 क्वेश्चन। और इन 1400 क्वेश्चन से आपको एक बहुत ही अच्छा बेस मिल जाता है। आपको ऐसा मिल जाता है कि आप डेफिनेटली 4-5 इंटरव्यू तो क्रैक कर लोगे आउट ऑफ 10 इंटरव्यू। ये एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग भी
काफ़ी इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं, तो हम लोगों को पता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो 0 से 3 साल के या फिर 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस पे हैं। एनालिटिक्स एक्सपीरियंस अगर आपको चेंज करना है किसी दूसरे डोमेन से, तो फिर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बुक है 23 ई बुक बंडल। अब 23 ई बुक बंडल जो है ये काफ़ी हद तक हर एक बंदे के लिए जिनका एक्सपीरियंस कॉलेज से लेके 8 साल के एक्सपीरियंस तक हो। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही बुक में हर एक तरह का मतलब लेवल होता है ना, बट इशू ये है यहाँ पे कि हम लोग हर एक चीज़ को कवर करना शुरू किए। तो ये बुक आप बाइबल की तरह से, बाइबल तो नहीं बोलेंगे बट एक एच.सी. वर्मा की तरह आप रख सकते हो कि उसको आप हमेशा यूज़ करो ही करो। आप अगर देखो इसमें एडा बूस्ट, पाइथन के ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन है, सिक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चन है, केस स्टडीज़ हैं, CNN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, नंपाई, स्टैट्स, फोरकास्टिंग, क्लस्टरिंग, और एक ऑर्डर में दिया हुआ है। आपको जो भी चीज़ पिक करना है, आपको अगर अल होके देखना है कि NLP को आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करना है, ये बुक उठाओ, इसको ख़त्म कर लो आप 2-3 दिन में। 2-3 दिन में बुक ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आप बैठ के उस चीज़ में तो आप आंसर कर ही दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ का कॉस्ट आई गेस 7,000 रुपये है अमेज़ॉन पे। यहाँ पे हम लोग 2,000 में रखें, पर हो सकता है कि आप जब वीडियो देख लो तो प्राइस ज़्यादा या कम हो गया हो, नॉट श्योर। और इस बुक में 23 बुक में और 10 बुक के बंडल में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो जो 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो डेफिनेटली अब हमारा 10 ई बुक वाला बंडल ले सकता है, प्लस वो ट्राई कर सकता है 23 बुक वाले बंडल को। जो यहाँ का 3 to 5 ईयर है वो 23 तो ले ही ले। अगर उसको लगे कि उसको बेसिक कंप्लीट करना है भी इंपॉर्टेंट है तो 10 ई बुक वाला भी ले सकता है। 5 to 8 ईयर्स वाले को दोनों ही लेनी चाहिए आइडियली, क्योंकि उनके लिए 23 ई बुक वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक आपको क्लियर करना है तो 10 ई बुक्स वाला ले सकते हो। अब यहाँ क्या, ये मशीन लर्निंग है, ये तीसरा बुक है जिसमें 1200 इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग रिकमेंड करेंगे कि वही लोग जाएं जिनको मशीन लर्निंग में जाना है या डेटा साइंस में घुसना है, क्योंकि ये सारा कुछ डेटा साइंस रिलेटेड है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये सारा जो 10 बुक है, मतलब कि ये जो 12 बुक है वो सबसेट है 23 बुक्स का। तो ये सारे जो 12 बुक है वो ये 23 बुक में आ जाते हैं, सॉरी ये 23 बुक वाले बंडल में आते हैं। तो अगर आप इसको परचेज़ करते हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक सिक्वल टू KNN, ANN, एवरीथिंग, आप हर एक चीज़ को एक तरह से कवर कर पा रहे हो। तो ये डेफिनेटली हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपके लिए एक और चीज़ बता देते हैं कि एक कोड है YT100 जो अभी तो एटलीस्ट फंक्शनल है, ये आप लिख सकते हो तो आपको शायद मिल जाएगा 100% तो नहीं, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि एनीवेज अभी ही ये डिस्काउंटेड है, बट उसके ऊपर से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी, मतलब कि अगर ये बुक 1000 का है तो आपको 900 में मिल जाएगा। आप अपनी स्पेसिफिक क्वेरीज़, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका जो भी स्पेसिफिक क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। इस वीडियो को जितना आप लिख सको अपने कॉपी में कि हाँ मेरे एक्सपीरियंस 5 साल है तो मेरे को ये कवर करना है, इस बुक से करना है या ऑनलाइन करना है या फ्री करना है, ये टारगेट है और इतने ही दिन में करना है, ये सारा कुछ लिख लो, प्लान करो, अपने प्लान को शेयर करो हमारे साथ। 30 डेज़ में आप बहुत ही बेटर करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको पसंद आया तो, और वेबसाइट को विजिट करो अगर आपको ज़रूरत है।